दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी चैनल में। आज हम बात करेंगे सौरमंडल के समस्त ग्रहों के बारे में। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध सबसे नज़दीक का ग्रह है और वरुण सबसे दूर स्थित ग्रह है। चलिए सबके बारे में हम जानकारी एकत्र करते हैं। पहला ग्रह है बुध, जिसे मरकरी कहते हैं। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो सूर्य से निकलने के 2 घंटे पहले ही दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सबसे अधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। इसकी कक्षीय गति 88 दिन होती है। यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं और इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा, बुध सूर्य के सबसे निकट होने के बावजूद सबसे गर्म ग्रह नहीं है, अपितु शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। दूसरा ग्रह है हमारा शुक्र, जिसे वीनस कहते हैं। यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में और सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। हमारा तीसरा ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.1/2 डिग्री झुका हुआ है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में चक्रण करती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। इस घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है, अर्थात लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। इसे परिक्रमण काल भी कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है। इसी कारण से फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं। हमारा अगला ग्रह है मंगल। मंगल को मार्स या लाल ग्रह भी कहते हैं। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं और इसका कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। हमारा अगला ग्रह है बृहस्पति। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा
सबसे कम समय और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। इसका उपग्रह है गैनीमेड, जो सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है और इस उपग्रह का रंग पीला है। हमारा नेक्स्ट है शनि। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना, अर्थात मोटी प्रकाश वाली कुंडली का होना। इसमें वलय की संख्या 7 है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह उपग्रह आकार में बुध के बराबर है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमण करता है, अर्थात यह वामावर्त दिशा में घूमता है तो उसका उपग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी अगर हम इसे पानी पर रखें तो वह तैरने लगेगा। नेक्स्ट ग्रह है हमारा अरुण, जिसे यूरेनस कहते हैं। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। इसके चारों ओर 9 वलय पाए जाते हैं, जिसमें से 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं एप्सिलॉन है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा प्रतीत होता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। अगला ग्रह है हमारा वरुण, नेपच्यून। इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोलज्ञ जॉन गाले ने की है। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रहों में ट्रिटॉन प्रमुख है। एक और ग्रह था। इसके पहले 24 अगस्त 2006 से पहले हम प्लूटो को भी ग्रह मानते थे, किंतु 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ की प्राग बैठक में खगोल विज्ञानियों ने प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। अतः अब हमारे सौर मंडल में मात्र 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। उम्मीद है आपको सौर मंडल के विषय में यह जानकारी पसंद आई होगी, तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।